हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि चैप्टर फर्स्ट है 9th क्लास में ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, आई मीन सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू दे रखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इन तीनों में से ही गुजरती है, तो ओडिशा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो है हमारा ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल। तो नेपाल के साथ ये सारी ही जो स्टेट हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। इफ़ यू इंटेंटेड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कावरती जाते हैं तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी जाएंगे? तो कावरती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है, इसलिए ऑब्वियसली लक्षद्वीप ही जाएंगे। माई फ्रेंड हेल फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा जो फ्रेंड है वो किसी दूसरी कंट्री से है और जिसकी बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है। तो इन चारों में से देख के बताना है कि वो कौन सी है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल तीनों की होती है, तो तजाकिस्तान आ जाएगा जिसकी बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से जो है आइलैंड लाए करते हैं? तो लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में लाए करता है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। वो सारी कंट्री बताइए जो इंडिया से बड़ी हैं। तो 7th जो है रैंक है हमारे इंडिया की, और इससे पहले 6 कंट्री आ जाएंगी। कौन कौन सी? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। So our third question is, which island group of India lie to its south east? साउथ ईस्ट में कौन सा हमारा आइलैंड है? अंडमान और निकोबार है। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर। हमारे साउथ में कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि, सॉरी दो यहाँ पे दिया नहीं है, वैसे दो ही हैं। कौन सी जो है आइलैंड कंट्री हैं? तो कौन सी है? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव्स और श्रीलंका। Third question is, the sun rise 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show same time. How does this happen? ये जब मैंने आपको चैप्टर कराया तब भी आपको समझाया था कि सन जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकल जाता है गुजरात से, गुजरात में 2 घंटे बाद आता है। लेकिन घड़ी में सबका जो है इंडिया का टाइम सेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया, मतलब हर कंट्री में होता है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली जाती है जिसका टाइम जो है पूरे इंडिया में अलाउ किया जाता है कि एक ही टाइम जो इंडिया के बीचों बीच से जो टाइम जा रहा है वही पूरी इंडिया में अलाउ किया गया है। ये जो है 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, जो कि मिर्ज़ापुर से जाती है और मिर्ज़ापुर गुजरात में है। वही टाइम पूरे इंडिया का जो है माना जाता है। देखो आंसर, फ्रॉम द longitudinal extent of India is to observe that the longitudinal expanse is about 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो इसके बीच में 30 डिग्री का गैप होता है और 15 डिग्री में 1 आवर ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो 15 तक गए, अगर 0 पे 1 जो है क्लॉक हो गया है तो 15 पे 2 ओ क्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे 30 डिग्री का जो है डिफरेंस है, तो इसका मतलब 2 घंटे का टाइम गैप यहाँ पे होता है वेस्ट से ईस्ट में। दिस मीन दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। इसलिए जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम होता है। टू अवॉइड सच डिफरेंस इन लोकल टाइम, तो ऐसे डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएंगी अगर इंडिया में ही या एक ही कंट्री में ऐसे अलग अलग टाइम होगा, तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्स टू गिव द होल कंट्री आ यूनिफॉर्म टाइम। इसलिए पूरी कंट्री को एक ही टाइम देने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो फिक्स किया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि ऑब्जर्व की जाती है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इसी का टाइम पूरी कंट्री में माना जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी फाइंड दैट द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। इसीलिए जो है ऐसा कुछ होता है कि घड़ियों में सेम टाइम दिखाया जाता है, इवन जो सन है वो पहले निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड लोकेशन है, ठीक है, ये जो इंडियन ओशियन है इसके ऊपर जो इंडिया है, ये जो लोकेशन है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखो, द इंडिया सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। काफ़ी महत्व इसका क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ गिव इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांस ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ओशियन रूट है वो पॉसिबल हो पाया है, और वेस्ट में यूरोप से हम कनेक्ट हो जाते हैं, और ईस्ट में एशिया के साथ जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। दिस हेल्प इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। इसकी वजह से वेस्ट एशिया के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, अफ्रीका के साथ हो जाता है, यूरोप के साथ हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से मतलब पश्चिम से, और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अगर ईस्ट की बात करें मतलब पूर्व से, अगर देखें पूर्व के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से देखें, तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन हमारा हो जाता है। The vast coastline and the natural harbors have benefited India in carrying out trade and commerce with its neighboring and distant countries since ancient time। तो पुराने टाइम से ही इतनी लंबी जो है तटीय रेखा कोस्ट लाइन होने की वजह से पुराने समय से ही हमारे जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। इट हैज़ गिव इंडिया आ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। बाकी जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसकी क्लाइमेट को देखें, हमारी इंडिया की क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट है ये जो नीचे का हमारा पेनिसुलर एरिया और इसकी जो तीनों साइड जो पानी है उसकी वजह से पॉसिबल है। नो अदर कंट्री हैज सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन पे इंडिया की है और किसी कंट्री की नहीं है। इट इज़ इंडियाज इमिनेस्ट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच हैव गिव द नेम ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ये इंडियन जो ओशियन है इसका नाम हमारी कंट्री पे रखा गया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। द टॉपिक इज़ कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।